आइए जानते हैं 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत कब से है। 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है पितृपक्ष की शुरुआत, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। पितृ श्राद्ध के दिनों में हमें अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के दिन आप अपने पितरों के लिए घर में पूजा का आयोजन करें तो बेहतर होगा। प्रतिदिन रात्रि, सुबह और शाम को अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दौरान नहीं करें किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य। इस दौरान हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। अतः इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान पितरों की विशेष पूजा की जाती है, साथ ही पितरों को अन्न जल देने तक उपवास रखा जाता है। धार्मिक मत है कि पितरों की पूजा करने से व्यक्ति के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं पितृ के अप्रसन्न रहने पर जातक को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः पितरों की पूजा उपासना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कई चीज़ें न करने की सलाह दी गई है। अनदेखी करने से पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन और परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। जो श्राद्ध के दिनों में नियम बताए जाते हैं, हमें उन्हें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अगर हम इन्हें ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट डालती हैं, बहुत प्रभाव डालती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों की माने तो पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ अप्रसन्न होते हैं, उनकी कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। अतः पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा से दूर रहें। पितृपक्ष के दौरान कई चीज़ें खाने की मनाही हैं, इनमें साग प्रमुख है। अतः पितृपक्ष के दौरान साग का सेवन बिल्कुल न करें। आप अपने कुल पंडित से भी इस संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग जगहों पर विभिन्न नियम होते हैं, अतः स्थानीय नियमों का पालन अनिवार्य है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी जीव जंतु और पक्षी को न सताएं। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृदोष लगने पर परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है। परिवार में बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से भी पितृ अप्रसन्न होते हैं। अतः घर के बड़े वृद्ध के मान सम्मान को ठेस न पहुँचाएं। पितृपक्ष में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अतः पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम न करें। पितृपक्ष के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कुछ नियम होते हैं तो जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान स्नान, ध्यान, तर्पण, श्राद्ध, कर्म आदि करने से व्यक्ति को पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्र में पितृपक्ष के दौरान कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद ही जरूरी माना गया है। कहा गया है, हमारे जो ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होते हैं, उनमें बताया गया है कि श्राद्ध के दिनों में बहुत ऐसे नियम हैं जो हमें उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष या श्राद्ध में पितरों की आत्मा की शांति और उनका मोक्ष दिलाने के लिए तर्पण करना चाहिए। और भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये कार्य होते हैं वर्जित। मान्यताओं के अनुसार अगर आप पितृपक्ष में कोई नया सामान खरीदते हैं तो उसमें प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि जैसे मांगलिक कार्य करने वर्जित होते हैं। श्राद्ध के दौरान किसी भी तरह के नए बिजनेस की शुरुआत करना अत्यंत ही शुभ नहीं माना जाता है। यानी हम जो नया बिजनेस होता है उसे भी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। उसकी भी हमें श्राद्ध के बाद ही अपने नए बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे दुकान वगैरह खोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें इन दिनों में नहीं करना चाहिए। आइए तो अब हम जानते हैं क्या हम नए वस्त्र खरीद सकते हैं। पितृपक्ष के समय में नए वस्त्र खरीदना वर्जित माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पितृपक्ष में वस्त्र का दान पितरों के लिए होता है, इसलिए नए वस्त्र न खरीदें। पितृपक्ष के दौरान मकान, प्लॉट, फ्लैट, नई गाड़ी आदि खरीदी जा सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पितृ जो होते हैं आपकी उन्नति पर प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप इन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, तो इसलिए नए वस्त्र बिल्कुल भी ना खरीदें। दान जितना हो सकता है उतना दान करें। और हाँ, मकान वगैरह जो भी आप खरीदना चाहे खरीद सकते हैं।